फिर क्रिएटिविटी की बात करने के बाद हम इसमें देखेंगे न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये किस प्रकार से किए जाते हैं, है ना। फिर हम बात करेंगे एप्टीट्यूड की आपके, फिर आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट जो बहुत ज़रूरी है, हर कोई चाहता है कि उनकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट हो, है ना। तो असेसमेंट किसी चीज़ का अगर हो रहा है तो कुछ ना कुछ टेस्ट होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ परीक्षण हो रहा होगा। और उसी के साथ साथ इंटरेस्ट इन्वेंटरीज, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो केवल लिख दिए गए हैं लेकिन उनमें से आपको सवाल देखने नहीं मिलेगा, है ना। तो जिस प्रकार के सवाल ज़्यादा आते हैं हमको उन पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे एटीट्यूड स्केल्स की, सेमेंटिक डिफरेंशियल, ठीक है। तो अगर आपने पुराने वीडियोस फॉलो किए हैं तो आपको ऑलरेडी मालूम है किसने निकाला था, उसके अंदर क्या क्या होता है, ये लाइकर्ट से किस प्रकार से अलग होता है, ऑल द डिफरेंसेस यू ऑलरेडी नो, ठीक है। फिर हम बात करेंगे स्टेपल्स की और फिर लाइकर्ट स्केल की। लाइकर्ट स्केल जो आप सर्वे वगैरह नॉर्मली फिल करते हैं उसकी बात यहाँ पे हो रही है। उसी के साथ साथ एक नया टॉपिक कंप्यूटर बेस्ड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ठीक है, कि आपकी जो टेस्टिंग हो रही है, ये सब तो क्या कर रहे हैं, पेन पेपर लेके बैठ रहे थे हम लोग, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि क्या हो गया है, आईसीटी आ गई है अभी। एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन वेरियस सेटिंग्स, है ना, इसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्लिनिकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड बिजनेस में, एडुकेशन में, काउंसलिंग में, मिलिट्री में, कैरियर गाइडेंस में, ठीक है। ओके, तो जब आप देख सकते हैं सिलेबस में आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको मिल रही हैं, तो आप ये समझ के चलिए परीक्षा में भी आपको स्पेलिंग मिस्टेक देखने मिल सकती है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपका कैरियर है तो आपको उन 3 घंटों में अपने लिए जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपको समझ में आता है आपको उसको ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। जो आपको समझ में आ रहा है, आपको लगता है हाँ ये आंसर बेस्ट हो सकता है इसके लिए, है ना, उस पर ध्यान दें। वहाँ पे अगर आप वर्ब, उसका फॉर्म, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे तो हो सकता है आपका उत्तर गलत हो सके। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ भी है। सो इट्स बेटर कि आपको जो मोस्ट सुटेबल आंसर लगता है उस पर आप स्टिक करें, एंड मतलब काफ़ी हद तक आपका आंसर सही होगा। ओके, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट 2 और यूनिट 3 जो आपको पूछी जाएगी कहाँ पे, आपके असर्शन एंड रीज़न वाले में अभी तक पूछा जा रहा था, लास्ट पेपर के पहले तक। एंड आपको पूछा जा रहा था आपके रिसर्च मेथड्स में, जो आपके पैराग्राफ्स आते हैं लंबे लंबे 10 सवाल जो आते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स, है ना, उनमें। ओके, अब हम जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टार्ट होने वाला है एडवांस बैच के अंदर, वो है हमारा बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो अगले 10 दिनों में हम इसको फुल प्रूफ निपटाएंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, ताकि आपका जीवन में इस टॉपिक से जब भी आप नेट का एग्ज़ाम देंगे ये टॉपिक आपका बिल्कुल भी गलत ना हो। छोटी से छोटी चीज़ उठा के हमने ऑलरेडी सेल पे वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से हम कोशिकाओं से उठाकर आपको हम फेंकेंगे ऊपर तक, अगले एडवांस लेवल तक, ताकि आपको इस टॉपिक से, मतलब बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर से, ठीक है, किस प्रकार से चीज़ें होती हैं, क्या पॉजिटिव साइन होता है, क्या नेगेटिव साइन होता है, सारी चीज़ें कवर करेंगे हम इसके अंदर आपको अगले 10 डेज़ में, ठीक है। मतलब अगली 26 तारीख तक, 26 सितंबर तक आपका ये डन हो जाएगा, ये टॉपिक। यूनिट 4 विल बी कंप्लीटेड बाय अस फॉर यू ऑल, ठीक है। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में बात करें, सेंसरी सिस्टम आपको रगड़ के पढ़ाया गया है ये चीज़, सेंसरी सिस्टम के बारे में। जनरल एंड स्पेसिफिक सेंसेशन, ये आपको मालूम है। रिसेप्टर्स की बात हमने की थी, किस प्रकार से मैसेज जाता है आपके ब्रेन के अंदर, क्या क्या होता है, कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो सब ऑलरेडी आप देख चुके हैं। और फिर हम बात करेंगे इनकी प्रोसेसेस के बारे में। फिर हम बात करेंगे न्यूरॉन्स की, जिसमें सवाल आता है न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, टाइप दिया हुआ है। न्यूरल इम्पल्स क्या होता है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या होता है जब मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, है ना। और फिर न्यूरो ट्रांसमीटर्स की बात करेंगे, है ना, डोपामीन, सेरोटोनिन, और सबसे पहला कौन सा आया था वो आप सभी को मालूम है, ठीक है, ACH। तो इस प्रकार से जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर हमारा जो अगला आता है इंपॉर्टेंट, CNS PNS, किस प्रकार से आपका बॉडी और ब्रेन जुड़ के काम करता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, और व्हाट इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसी के साथ साथ थोड़ा सा आप टॉपिक कम इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये वाला जो है मेथड्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। इसमें आपकी कुछ टेक्निक्स, मेथड्स अगर आपसे पूछ लेगा NTA तो उसकी मर्जी है। एनाटॉमिकल मेथड्स क्या होंगी, डिजनरेशन टेक्निक्स क्या होंगी, लेसियन टेक्निक्स क्या होंगी, केमिकल मेथड्स क्या होंगी, माइक्रो इलेक्ट्रोड स्टडीज़ क्या होगी, और नॉन इन्वेसिव मेथड्स में EEG स्कैनिंग मेथड्स, ये सब जो होती हैं मेनली आपको इसके बारे में पढ़ना है। हल्का सा आपको ओवरव्यू देंगे इस टॉपिक से, क्योंकि इस टॉपिक से आपको हार्डली एक आध सवाल आएगा, ठीक है। लेकिन जो CNS PNS है और जो न्यूरॉन्स हैं इसमें आपको घुमावदार सवाल मिलेंगे, है ना, और वो सॉल्व करना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर सिस्टम्स की, इनके टाइप्स एंड फंक्शंस क्या होंगे। इन बड़े बड़े शब्दों को देख के डरना नहीं है, सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी अगले 10 दिनों में। फिर हम बात करेंगे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन, आपका मोटिवेटेड बिहेवियर जो है
आपकी भूख, प्यास, निद्रा, है ना, और आपकी जो सेक्स की बात होगी यहाँ पे। फिर आपके जो इमोशंस हैं उसके पीछे क्या बेसिस है आपका, ठीक है, आपका जो संवेग है उसके पीछे क्या बेसिस है, लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। जितनी डिटेलिंग में आप फ्री वीडियोस देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा डिटेलिंग में हम इस कोर्स के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। फिर साथ ही हम देखेंगे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, किस प्रकार से हमारा जो बिहेवियर है हमारे हार्मोन्स पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम आपको बताएंगे, क्लियर करेंगे आपका कंसेप्ट। फिर जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, मान के चलिए आपको इसमें से सवाल देखने मिल रहा है लगभग हर साल में, तो 2 नंबर आपके पके पकाए मिलते हैं यहाँ से। क्रोमोसोमल एनोमलीज, किस प्रकार से क्रोमोसोम में दिक्कत हो जाती है, कौन कौन से सिंड्रोम होते हैं, उनको भी हम देखेंगे हम। फिर नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी, ये क्या है, ठीक है, नेचर और नर्चर के बीच क्या लफड़ा चल रहा है उसको देखेंगे हम। और साथ ही साथ हम देखेंगे ट्विन स्टडीज़ एंड अडॉप्शन स्टडीज़, काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है, जो रिसर्च करी गई है कि जुड़वा बच्चों के ऊपर क्या होगा, अडॉप्टेड में क्या होता है ना, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, मतलब आपका जो अनुवंश है, जो आपके जीन्स हैं वो किस प्रकार से आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करते हैं या वास्तविकता में नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कवर करेंगे हम आपके यूनिट 4 में। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से आपको 5 से 6 सवाल देखने मिल जाते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स और सेंसरी सिस्टम, है ना, कौन सा पोटेंशियल क्या क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल वगैरह, ये सब CNS PNS से भी आपको मिलता है। ये आपको जो CNS PNS है ये आपको हेल्प करेगा इमोशन के अंदर भी, इसलिए देखिए उन्होंने यहाँ पे भी दे दिया है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन, ठीक है। इमोशन के दौरान हमको क्या होता है, सारी थ्योरीज आपको रटी हुई हैं, 6 थ्योरीज जो हमने पढ़ी हैं, है ना, कौन कौन सी होती हैं वो सब बताया गया है। एक लिंड्सले की है, उनकी बाकी है, उनको भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और ये जो टेक्निक्स हैं नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव, ये आपके लिए नई है ना, तो इसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे ताकि केवल आपके लिए ये एक फिर से, जैसे बाकी सारे टॉपिक्स अभी आपके लिए क्या हो रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं, वैसे आपके लिए ये टॉपिक्स भी आपके लिए रिपीटेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो बने रहिए हमारे साथ और अगले 10 दिन में एडवांस बैच के अंदर इसको हम कम्प्लीटली फिनिश कर देंगे ताकि इस टॉपिक से आपका कुछ भी सवाल छूटे ना और आपको सारी चीज़ें बन जाएँ। और साथ ही साथ आपको एक टेस्ट भी दिया जाएगा 26 तारीख के बाद में, ताकि आप कुछ भी सवाल अगर आपको दिक्कत दे रहा है, कुछ भी डाउट है, आपको समझ में नहीं आया, तो आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड देन पूछ सकते हैं। तो इस टॉपिक से आपको कम्प्लीटली छुटकारा मिल जाएगा आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए। आपको केवल क्या करना है, वीडियोज़ देखते देखते नोट्स बनाना है, उनको फॉलो करना है, कंटिन्यूसली रिपीट करना है और फिर वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चला जाएगा। ऑलराइट, ओके, तो अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सीधे सीधे सेल से। व्हाट इज़ सेल, न्यूरॉन से पहले हम सेल की बात कर लेंगे। हो सकता है आपने वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। ऑलराइट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।